हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मैंने अपने पार्शियल ड्रॉप्स को अपनी नीट प्रिपरेशंस के साथ कैसे मैनेज करा। मतलब एक्चुअली में मैंने पार्शियल ड्रॉप के लिए क्या चीज़ करी थी एंड किस तरह से मैंने उस चीज़ को मैनेज करा कि मैं नीट में सिलेक्ट भी हो गई और मेरे ज़्यादा ईयर्स भी बर्बाद नहीं हुए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मेरे अभी तक टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं। तो मेरे टोटल अब तक 7 अटेम्प्ट्स हुए हैं नीट के अंदर और मेरे जो टोटल ड्रॉप्स हैं वो 3 हुए हैं, क्योंकि बाकी का टाइम जो था वो पार्शियल ड्रॉप में मैंने दिया था। ठीक है, सो बेसिकली अब पूरी ब्रीफ में तुम्हें अगर सारी बात बताऊं तो वो ये है कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो 12th के साथ दिया था मैंने, जब मेरे 264 मार्क्स बने थे। देन उसके बाद मैंने फर्स्ट जो अपना 12th मेरा कोरोना के पहले हो गया, उसके बाद कोविड आया। उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक जनरली किसी कोचिंग का पैकेज खरीदा था रिकॉर्डेड लेक्चर्स का और उससे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। सो उस टाइम पे मेरे जब फर्स्ट ड्रॉप था 424 मार्क्स बने थे, ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कर पाई थी। देन उसके बाद जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट आया, यानी कि मेरा जो सेकंड ड्रॉप बना, उसके अंदर मैंने एलन से कोचिंग करी थी एंड उस टाइम पे मैंने थोड़ी ढंग की प्रिपरेशन कर ली थी। ठीक है लकीली। सो उस टाइम पे मेरे 528 मार्क्स बने थे। सो ये हो गए मेरे 2 ड्रॉप। देन उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि अगर मैं इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप लेती जाऊंगी तो शायद मेरे 4 ड्रॉप हो जाए, 5 ड्रॉप हो जाए, क्योंकि नीट करियर इज सो अनसर्टेन। मतलब आप उसमें ना ये चीज नहीं पता लगा सकते कि आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ होते हैं बहुत टॉपर वाले बच्चे, कुछ होते हैं बहुत ही नीचे वाले बच्चे। अब मैं ऐसी थी कि बिलो एवरेज नहीं थी, थोड़ी सी अबव एवरेज थी, बट इतना भी अच्छा नहीं कर रही थी कि मैं एकदम सिलेक्ट ही हो जाऊं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेरे ऐसा नहीं होता था कि जो टेस्ट हो रहे थे उसमें नंबर बहुत ही अच्छे आ रहे हो शुरुआत में। सो मुझे कहीं ना कहीं खुद से पता था कि अगर मैं ऐसे करती जाऊंगी तो हो सकता है 4 ड्रॉप हो जाए, 5 ड्रॉप हो जाए और फिर भी सिलेक्ट हूँ ना हूँ पता ना चले। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूंगी और मैंने उस टाइम पर मम्मी को बोला कि मुझे एक कॉलेज में एडमिशन करा दो। बेसिकली नीट से मेरा थोड़ा सा मन खत्म भी हो गया था उस टाइम पे, सच बोलूँ तो मैंने फिर बीएससी में जब एडमिशन करा, मैं कॉलेज जाती थी, वहाँ की क्लासेस वगैरह भी अटेंड करती थी, सब कुछ मैं करती थी। बट फैब के अंदर मुझे ऐसा लगा कि यार अब मुझे वापस नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो फैब से मैंने फिर से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर उसके बाद जब अपना पेपर हुआ तो उस टाइम पे मेरे 525 मार्क्स बने थे। ठीक है, फिर मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर आ गया था और उसके साथ भी मुझे अपना नीट तो देना ही था। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं सेकेंड ईयर तो नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसके अंदर भी एडमिशन लिया और साथ में मैंने एप्लीकेशन दे दी कि मैं कॉलेज नहीं आऊंगी एंड मैंने अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखा था। मतलब मैंने कोचिंग भी करी थी, एलन कोचिंग ही करी थी और मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन मतलब जैसे बाकी सब बच्चे करते हैं बिल्कुल वैसे ही अपनी नीट की प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, तो वो 2024 का टाइम था। उस टाइम पे मेरे जो मार्क्स आए थे वो 637 मार्क्स आए थे और 40,000 मेरी रैंक बनी थी। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट तो था, मतलब पहले से तो काफी ज्यादा इम्प्रूव मैंने कर लिया था और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे कॉलेज की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार कॉलेज था इस वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद वापस अगेन मुझे ऐसा लगा 40,000 रैंक है, थोड़ा सा और करूंगी सिलेक्ट हो जाऊंगी। सो मैंने फिर थर्ड ईयर में भी एडमिशन लिया। अगेन मैंने कॉलेज तो बिल्कुल नहीं छोड़ा, मतलब मैंने किसी की सुनी नहीं। मुझे बहुत लोग कहते थे कि नहीं कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने थर्ड ईयर में भी एडमिशन लिया एंड मैंने फिर अपना वापस वही नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी थी। उस टाइम पे 2025 का टाइम था, पेपर टफ आया था। सो मेरे मार्क्स बने थे 522 और ऑल इंडिया रैंक आई थी 30,000 समथिंग। तो अगेन सिलेक्शन तो नहीं हुआ खैर, बट हाँ इम्प्रूवमेंट तो था। तुम खुद देख सकते हो इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ और यही इम्प्रूवमेंट शायद तब होता जब मैं पार्शियल ड्रॉप नहीं लेती। सो मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कभी कॉलेज करने का कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने कॉलेज क्यों करा, शायद मैं नहीं करती तो मैं सिलेक्ट हो जाती वगैरह वगैरह, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर अभी मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गई, देन सिलेक्ट तो मैं नहीं हुई थी खैर, बट फिर अभी नीट 2026 का पेपर हुआ, वो कैंसिल हुआ, फिर ही नीट 2026 का पेपर हुआ एंड उसका फिर रिजल्ट आया एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड। मेरे मार्क्स और रैंक वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पे, सो यू कैन चेक दैट। ओके, तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि पार्शियल ड्रॉप एक्चुअली किनको लेना चाहिए एंड पार्शियल ड्रॉप के साथ आप अपनी नीट के प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हो। अब देखो, सही बताऊं ना तो पार्शियल ड्रॉप कोई हलवा नहीं होता कि हाँ ठीक है एडमिशन ले लिया और आप अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हो। नहीं, बैक आ जाएगी, कॉलेज करोगे तो कोई मतलब नहीं है इस तरीके से। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है, लाइक लिटरली मैं कह रही हूँ, अगर तुम पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो ना तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। अब सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ पार्शियल ड्रॉप किसको लेना चाहिए। ठीक है, 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, इट्स ओके। ठीक है, अगर तीसरा ड्रॉप भी है ना तब भी पार्शियल ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। आप 1 साल अच्छे से नीट को दो ताकि
चांसेस बढ़ जाए सिलेक्शन के, ठीक है। लेकिन अगर 3 ड्रॉप हो गए ना तो प्लीज यार 3 ड्रॉप के बाद और ड्रॉप मत लेना, पार्शियल ड्रॉप को कंसीडर करो। बीएससी में एडमिशन ले सकते हो, और भी चीजें होती है, और भी कोर्सेज होते हैं जिसको तुम एज अ पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो, बट सबसे सही तो देखो सिंपल बीएससी ही होती है जिसको तुम एज अ पार्शियल ड्रॉप करो। अब देखो टोटल क्या सीन होता है ना, मैं तुम्हें ये समझा देती हूँ कि कैसे मैनेज करनी होती है चीजें, ठीक है। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर के अंदर ये होता था कि पढ़ाई तो खैर कॉलेज में कौन ही करता है, कोई नहीं करता। आपको पूरे साल अपनी नीट की प्रिपरेशन करनी है, कॉलेज का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ नीट का ही पढ़ना है। अब आपको दिक्कत कब आने लगेगी? दिक्कत आने लगेगी आपको अप्रैल से, क्योंकि उसी टाइम पर लाइक नीट का पेपर बाद में होता है, कॉलेज के पेपर पहले होते हैं, तो आपको अप्रैल से दिक्कत आएगी, बिकॉज अप्रैल से स्टार्ट होंगे आपके कॉलेज के पेपर। अभी बता देती हूँ, मेरे टोटल 9 पेपर्स हुए थे एंड 3 प्रैक्टिकल हुए थे। सो करीब करीब 12 दिन एज इट इज जाते हैं आपके उस एग्जाम्स वगैरह के चक्कर में, ठीक है। एंड अगर बिना पढ़े जाओगे ना, लिटरली बता रही हूँ, फेल होके आओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता, जो लोग कहते हैं ना कि यार हाँ तुम तो नीट वाले बच्चे हो तो तुम्हारे लिए तो कॉलेज बहुत ईजी पड़ेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, बहुत डेप्थ में आता है कॉलेज के अंदर भी, आपको उन चीजों को पढ़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना बेलेनोग्लॉसेस है हेमिकॉर्डेटा के अंदर, तो उसका इतना सा पार्ट दिया हुआ है अपने एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर तुम्हें पूरे 4-5 पन्नों का ना पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसकी हर एक चीज के बारे में। और लिटरली बता रही हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई उसका ये सब चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब ऑब्वियसली तुम्हें एज इट इज सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर, बट अगर तुमने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ रखा है तो तुम्हें मार्क्स तो कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो यार पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती थी, 1 वीक सीरीज आती है, मतलब जो आपके 9 पेपर हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1 वीक सीरीज आती थी। अब 9 पेपर कैसे होते थे, जिसमें जैसे 3 तो आपके जूलॉजी के पेपर हो गए, 3 आपके बॉटनी के पेपर हो गए, और 3 आपके केमिस्ट्री के पेपर हो गए। केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इतना आपका पूरा आता है, ठीक है। अब जो भी चीज है वो सब आपके एनसीईआरटी, मतलब आपके जो 11th-12th में जो भी आपका सिलेबस है ना, एक तरीके से मान लो कि उन्हीं सिलेबस को, उसी सिलेबस को ना सिग्रीगेट करके इन तीनों ईयर में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लो थोड़ा सा आपका 11th का कोई टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो आपके फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, थोड़ा सा सेकंड ईयर में आ जाएगा, थोड़ा सा थर्ड ईयर में आ जाएगा, तो इस तरह से करके आता है। बट वो सब कुछ बहुत डेप्थ में आता है, मतलब मेरे को याद है यार, जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है ना, जिसका अपना सिर्फ इतना सा है, h is equals to e sin, उस पूरी इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं मैंने वो तक सीखा है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है वहां पे। तो मतलब आता है यार, डेप्थ में आता है। अच्छा करना चाहते हो तो पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। सो या इस तरीके से, मतलब ये मान लो कि मैं 1 वीक सीरीज पढ़ती थी, और मैं जैसे मान लो कल पेपर होने वाला है, तो आज शाम तक तो मैं नीट का ही पढ़ूंगी, या फिर ये मान लो कि सुबह 12 बजे तक तो मैं नीट का ही पढ़ूंगी, फिर 12 बजे का बाद जो टाइम होगा ना, वो मैं अपने कॉलेज की वो जो 1 वीक सीरीज है ना, पर्टिकुलर पेपर, जिस भी पेपर से वो आने वाली है, उस 1 वीक सीरीज को पढ़ती थी। अब उस 1 वीक सीरीज में क्या आता है, उसमें टोटल 50 से 60 सवाल आते हैं, उसमें शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इतनी सी सीरीज होती है, ठीक है। खैर वो दिखने में इतनी सी होती है, पढ़ने में वो बहुत टाइम लेती है, बट फिर भी जल्दी 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 करके उसको 12 बजे के बाद लेके बैठती थी और अपना खत्म कर लेती थी, जैसे भी होता था, ठीक है, और अगले दिन पेपर देकर आती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कम से कम 24 दिन के अराउंड तो मेरे गए थे, मैं मान के चलती, क्योंकि 12 तो पेपर्स हो गए और उसके साथ जो एक दिन पढ़ने का अलग, ठीक है। प्रैक्टिकल्स को चलो अगर साइड रखे तो 18 दिन तो एज इट इज जाते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह इतना तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, मतलब आपको ये करके चलना पड़ेगा कि आपकी नीट की प्रिपरेशन लाइक जनवरी तक, फरवरी तक अच्छी हो जाए, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो अगर आपका टाइम भी जाए। मतलब मेरे सेकंड ईयर में तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा शायद आज लास्ट पेपर है अपना कॉलेज का, एंड अगले दिन, मतलब सैटरडे को मेरा लास्ट पेपर हुआ है खत्म कॉलेज का, और अगले दिन नीट का एग्जाम है, और मुझे उस पेपर को देने जाना पड़ा है। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं अगर उसको छोड़ती तो मेरी बैक लग जाती एंड ऑल। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में लेकर चलनी पड़ेगी अगर आप एक पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। सो या और मेरे तीनों ईयर्स इसी तरीके से निकले थे, लाइक सेकंड ईयर में भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाई करी थी जैसे फर्स्ट ईयर में करी थी। पेपर की टाइमिंग जरूर तीनों ईयर्स में अलग होती है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता था मैनेज करने के लिए, बट हाँ इस तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने ऐसे ही निकाले हैं, और मैंने कॉलेज में काफी अच्छा परफॉर्म किया भी है। मतलब मेरे तीनों ईयर्स में मैंने टॉप किया है, मेरे 80s की लाइन में परसेंटेज है, एंड कहीं ना कहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर ली थी उसमें, और नीट में भी मैं उसकी वजह से थोड़ा इंप्रूव तो कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता था ना यार, जब अपन एनसीईआरटी की बुक को बार बार पढ़ते जाते थे तो ऐसा लगता है कि यार अब बोरियत हो रही है, देन मेरा ध्यान थोड़ा सा कॉलेज के एग्जाम के अंदर अगर शिफ्ट होता था तो एक फ्रेशनेस मुझे लगती थी जब मैं वापस से नीट का स्टार्ट करती थी, तो ऐसा होता था। बट यार डिस्टर्बेंस तो आती है लास्ट वाले डेज जो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं उसके अंदर, तो उस चीज को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो ये सब चीजें ध्यान रखकर ही आप एक पार्शियल ड्रॉप लेना अगर आप लेना चाहते हैं तो।
सो यार यही चीजें हैं यार कि पार्शियल ड्रॉप लोगों को लगता है कि बहुत इजी होता है, बट जेन्युइनली बताऊं ना, पार्शियल ड्रॉप के साथ किसी नीट की प्रिपरेशन या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन को करना ना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर आप अपना दिमाग स्ट्रांग रखो तो, मेंटेलिटी अपनी सही रखो कि यार अपने को करनी है दोनों चीज, कहीं भी हारो मत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं ना फ्रस्ट्रेट हो गए, वो चीज नहीं करनी है। मजे में चीजें करो तो अपने आप चीजें होगी। आपको तो थोड़ा सा रिलैक्स और लगना चाहिए कि यार ठीक है मेरा साल वेस्ट नहीं हो रहा, मैं एक्चुअली डिग्री तो मिल जाएगी मुझे कैसे भी करके। जो मेरे साथ हुआ, जैसे कि मेरे 3 साल निकल गए बट मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, बट जब अभी मेरा ये वाला ईयर था ना यार, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी रिलैक्स थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ग्रेजुएटेड थी। मुझे कोई 12th पास नहीं बोलता था, मुझे बोलता था कि हाँ ठीक है ग्रेजुएशन तो हो ही रखी है, तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। बैक ऑफ द माइंड में मेरे हमेशा चलता रहता था कि यार नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर मतलब बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं यार। तो मुझे कभी कोई ऐसा लगा ही नहीं कि यार यही करना है क्या, वही करना है क्या, ऐसा नहीं था। नीट मैंने बहुत रिलैक्स होकर दिया था इस बार और उसका रिजल्ट मुझे मिला भी सही, फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई। सो यार दिस इज द लक थिंग फॉर मी। जो देखो कोई भी चीज है ना नुकसान नहीं देती है, मतलब अगर तुम सिलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि तुम्हें फायदा ही मिलना चाहिए। बहुत सारी चीजों से एक्सपीरियंस भी मिलता है, जैसे मुझे कॉलेज करने से बहुत एक्सपीरियंस मिला है कि भाई चीजों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारा प्रेशर मुझे हैंडल करना आ गया है। तो या अगर तुम मतलब ज्यादा ड्रॉप हो गए ना यार, तो पार्शियल ड्रॉप कंसीडर कर सकते हो, बट हाँ थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैंने सारी चीजें बता दी है। अब अगर तुम्हारा दिमाग सही हो तो ही पार्शियल ड्रॉप लेना, वरना अगर लगे ना कि नहीं यार ये चीज हमसे नहीं हो पाएगी तो मत लेना, ठीक है। नीट पर फोकस करो, एमबीबीएस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना और भी बहुत कोर्सेज है, नीट के भी बहुत कोर्सेज हैं जिसके साथ भी तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, जैसे कि बीडीएस है, बैम्स है, उनके साथ भी ले सकते हो। हालांकि उसमें थोड़ा डिफिकल्टी पड़ती है क्योंकि उसमें ना अटेंडेंस का चक्कर पड़ता है, लेकिन अगर तुम सिंपल बीएससी करते हो ना, उसमें अटेंडेंस का चक्कर नहीं पड़ता, उसमें तुम आराम से एप्लीकेशन लगा दो कॉलेज में एंड तुम इजीली अपना बस पेपर देने जा सकते हो। सो या दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो, एंड अगर तुम्हें कोई और डाउट है तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो पार्शियल ड्रॉप से रिलेटेड। एंड या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार, और फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें ऐसी टिप्स स्ट्रेटेजीज मोटिवेशन मिलते रहे नीट से रिलेटेड आने वाले वीडियोस के अंदर। सो या थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल, बाय।